तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स का चैप्टर 1 होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं है ना। अगर आपके यहाँ 1 घंटे के लिए भी लाइट चली जाए और इन्वर्टर की बैटरी भी चली जाए तो आप पे रहा नहीं जाता है। तो मैं बुक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसको भी ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए हो कमेंट में अपना ईमेल डाल सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट कर दो सिंपली। मैं कैसे भी आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपको हर हाल में ये पीडीएफ पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है। एक चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? एक स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक, जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है चाहे नेगेटिव भी हो सकता है। एटम के बारे में मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 3 में। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एटम्स वगैरह ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी। चलिए तो अब आते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट होती है उसको हम कूलम कहते हैं, और उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्यू से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टोटल चार्ज और नेट चार्ज। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर चार्ज देखे जाएँ तो 6 × 10⁻18 क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं उसके अंदर। ठीक, तो चलती है अब करंट की तरफ। करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब सपोज करो जैसे आपने वायर में एक जगह ले ली, आपने एक पर्टिकुलरली प्लेस को टिक कर दिया कि इतनी जगह से जितने भी 1 सेकंड के अंदर जितने भी चार्ज निकल रहे हैं उसको करंट कह दिया जाता है। ठीक, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं उसको क्या कह दिया जाता है? करंट कह दिया जाता है। याद रखना, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ओके, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? आई से। अब बढ़ते हैं एम्पियर की तरफ। एम्पियर क्या होता है? चार्ज पर सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में जितने चार्ज जा रहे हैं उसको एम्पियर कह दिया जाता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, जो मेरे सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है एमीटर। ठीक, एमीटर होता क्या है? एमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा करंट नापा जाता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो एमीटर को इस तरीके से बनाया जाता है, सामने आपको दिख रहा होगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो इस तरीके से आपका एमीटर बनाया जाता है, और एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के काम में आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होती है जिसके द्वारा करंट फ्लो करता है। अब आपके घर में भी अगर फिटिंग हो रही हो लाइट की तो वो सारी कैसी होती है? क्लोज्ड पाथ में होती है। उसमें स्विच लगे होते हैं, हम स्विच ऑन ऑफ करते रहते हैं, जिसके द्वारा हमारे यहाँ लाइट आती रहती है और जल जाती है और ऑफ कर जाती है। मतलब उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट करती रहती है। नेक्स्ट आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक प्रेशर का अगर डिफरेंस होगा तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बिजली घर में खूब सारी लाइट आके इकट्ठी हो गई, समझो ऐसा कि इसे इलेक्ट्रिक करंट कोई करंट नहीं, कोई चीज़ है। ठीक, अब वो बिजली घर में आके खूब सारी इकट्ठी हो चुकी है। अब उधर प्रेशर ज़्यादा बनना है। ठीक, और हमारे घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, कट चुकी है, वो बस जब आएगी तब जब वो लोग भेजेंगे, तो उनके यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनना है। उस प्रेशर से वो इधर प्रेशर जो आ रही है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, और उसी प्रेशर को क्या कह दिया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया जाता है। ठीक, या फिर हम पोटेंशियल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में ऊपर टंकी रखी होती है। ठीक, टंकी में क्या होता है? अंदर पानी भरा रहता है और आपकी सारी टैप्स में पानी आ जाता है, मतलब सारी टोटियों में पानी आ जाता है। लेकिन अगर कोई टंकी आप उस टंकी से भी ऊपर रखवाना चाहे तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल का प्रेशर लग रहा होता है, तो जिसके द्वारा क्या हो जाता है? वह हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तुरंत पानी आ जाता है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब जितना काम हो रहा है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया जाता है। ठीक, अब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी तो भाई कुछ ना कुछ तो मेहनत लगेगी ना, तो उसी को वर्क डन कहेंगे। भाई मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, ऐसे ही समझ में आता है। नेक्स्ट आता है 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है, क्योंकि वोल्ट मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। इसलिए वर्क डन की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम, इसलिए। नेक्स्ट आता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिस तरीके से एम मीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कभी आपने स्टेबलाइजर देखा हो अपने घर में, तो स्टेबलाइजर में एम मीटर भी होता है और वो भी होता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक, आपके समरसेबल देखा होगा, अगर समरसेबल में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं, वोल्ट मीटर भी एम मीटर भी। एम मीटर करंट बताता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो आपको क्या बताता है, वोल्टेज बताता है कि कितनी वोल्टेज आती है। हमारे घरों में टोटल 220 वोल्ट आती है और हर सर्किट पे 220 वोल्ट ही मिलती है, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, इसलिए। वो पैरेलल और सीरीज हम बाद में बताएंगे, और उनके लिए तो मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए ये कुछ डायग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सेल का देख लीजिए, बैटरी का देख लीजिए, की ओपन, की क्लोज, जॉइंट वायर, वायर विद नो जॉइंट, बल्ब, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे आपके कुछ डायग्राम्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आप ओम। ठीक, तो हमारे जो जॉर्ज साइमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेजिस्टेंस की खोज करी थी और उन्होंने ही ओम की खोज करी थी और उन्होंने ही ओम्स लॉ की खोज करी थी। ठीक, तो उन्हीं के नाम पर इनका ये सब चीज़ों के नाम पड़े थे। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में और करंट के बीच में, और उसी को हमने क्या दिया था, ओम्स लॉ का नाम दिया था। ओम्स लॉ में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो जो कांस्टेंट निकल के आता है, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपको ये तो पता होगा 101% के कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा। वो जो कांस्टेंट निकल के आया उसको उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट रखी उन्होंने रखी ओम। ठीक, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को बहने से रोकती है। ठीक, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात। नेक्स्ट आते हैं 1 ओम पे। अब 1 ओम क्या होता है भाई, जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा, और V और I में फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है रियोस्टेट। रियोस्टेट जो होता है वो एक नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा वायर है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा रियोस्टेट। ठीक, तो रियोस्टेट क्या होता है, वो बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। कब, जब आप वायर को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर है, उसमें लिमिटेड अमाउंट में करंट आता है। अगर आप सिल्वर वायर लगाएंगे तो उसमें बहुत तेज करंट भागता है। क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, उसकी रियोस्टेट हाई होती है। ठीक, अब फैक्टर्स क्या डिपेंड करते हैं इस पर, रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। सबसे पहली बात आती है लेंथ। जितना बड़ा आप वायर यूज़ करेंगे, लंबा वायर यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपका करंट वहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक, दूसरा आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका, मतलब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो अगर इन सबको देखा जाए तो आर जो होती है वो डेफिनेट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एरिया के। तो उसी को इन्होंने फॉर्मूले में बनाया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब जब मैंने कहा था जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, और जो कांस्टेंट लगा उसी को उन्होंने नाम दिया रो का, RHO, रो। ठीक, उसी को हमने रेजिस्टिविटी के अंदर लिया। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब ऐसी रेजिस्टेंस जो हमें कम मिले उसके लेंथ मतलब कि लंबाई के हिसाब से और उसके एरिया के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से मिले, उसको हम क्या कह देंगे, रेजिस्टिविटी कह देंगे। सिंपल सी बात है।
नेक्स्ट, अब सीरीज और पैरेलल। सीरीज मतलब क्या है, लगातार तुमने 3 चीज जोड़ दी, सीरीज हो गई। पैरेलल क्या है, एक जोड़ी, उसके ऊपर एक और जोड़ी, फिर उसके नीचे जोड़ दी या ऊपर जोड़ दी, ठीक, उसको आप पैरेलल कह देते हैं। यही चीज़ है। सीरीज़ और पैरेलल की मैं स्पेशली अलग वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक। तो ये कुछ नोट्स हैं, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे अगर मेल कर मतलब ईमेल कमेंट कर दोगे तो मैं ईमेल में आपको सारे नोट्स भेज दूंगा। चिंता ना करें, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है। ओके, तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना चाहो कर दो, कमेंट करना चाहो कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना। गुड बाय।